औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुंदासिर शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैदे के बारे में और ये जो नुस्खा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये है शिफाए मैदा। मतलब ये है कि अगर आपके मैदे में किसी भी किस्म का मसला है इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही मुजरब नुस्खा मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और इसके लिए एक बेहतरीन और मुजरब 100% गारंटेड नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदे के बारे में। मैदे के में अफारा या मैदे में गैस ट्रबल क्यों बन जाती है, क्या वजूहात है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो तर्ज जिंदगी है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा खाना पीना, ये वजूहात है। इसमें खट्टी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करना, रात को खाना खाकर सो जाना, रात को दूध पीकर सो जाना, या इसके अलावा मीठी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये चीजें जो है ये मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा शराब नोशी, सिगरेट नोशी या किसी भी किस्म का नशा करना, तो इन चीजों से जो है मैदा डिस्टर्ब हो जाता है और मैदे की जो दीवारें होती हैं जो ग़िज़ा को हजम करने में मदद देती हैं वो जो है उनमें डिफॉल्ट आ जाता है, उन पे दाने बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। वो जो लेयर होती है मैदे के अंदर की लेयर जो है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है हजम नहीं हो सकती। ज्यादा देर तक ग़िज़ा जो है वो मैदे में पड़ी जाती है और इसके साथ जो है जलन पैदा हो जाती है, सीने में जलन पैदा हो जाती है। बाद दफा जो है जैसे ही ग़िज़ा खाई जाती है पखाने के साथ वैसे ही ग़िज़ा जो है वो बाज़ दफ़ा खारिज हो जाती है। तो इन चीज़ों से जो है परहेज करना चाहिए। आप वर्जिश लाजमी करें, थोड़ी बहुत ही वाक लाजमी करें, सुबह करें और शाम को करें। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद जो है हल्की फुल्की वाक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने जिस्म की सफाई, दांतों की सफाई, हाथों की सफाई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखने के लिए। मैदा जब खराब हो जाता है तो इसका मतलब है कि जिगर भी खराब होगा। लाजमी बात है, मैदे ने जैसी ग़िज़ा हजम करनी है, अच्छी ग़िज़ा हजम करेगा, टाइम पे टाइम ग़िज़ा हजम करेगा, उसके जो जूसेस है वो अच्छी तरह से खून बनाएंगे और खून अच्छा बनेगा, जिगर अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही वो गुर्दे हैं वो भी ठीक काम करेंगे, खून जो है वो अच्छा बनेगा और पूरे जिस्म में जब खून जाएगा तो तमाम जिस्म को ताकत, साफ सुथरा खून। अगर मैदा आपका खराब है, मैदे में एसिडिटी है, तेजाबियत है या गैस का मसला है, तो फिर जो जैसी ग़िज़ा आगे जाएगी तो आगे जाकर उसने जिगर पे डिफेक्ट करना है, जिगर पे जो है वो खराबी वो पैदा हो जाएगी, जिगर में गर्मी पैदा हो सकती है, जिगर में जो है वो सोजिश पैदा हो सकती है, कोई इन्फेक्शन बन सकती है। इसी तरह फिर जो है आंतों में जो है वो कब्ज़ का मसला बन सकता है, लूज मोशन का मसला बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैदा है। मैदा जब ठीक होगा तो आपके अगला निज़ाम सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा, बहुत ही कामयाब और गारंटेड 100% गारंटी मैं आपको इस नुस्खे की दे सकता हूँ। मुजरब नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे कि मैदे की हर किस्म की बीमारी है, गैस ट्रबल, बदहजमी है, उफारा है, सीने में जलन हो रही है या गैस जो है वो दिमाग को चढ़ जाता है, सर में दर्द रहता है, कब्ज़ का मसला है, बाज़ दफ़ा जो है बच्चों का ये मसला बन जाता है, बुजुर्गों का ये मसला बन जाता है। तो मैदे की किसी भी किस्म का जो मसला है, अल्सर तक, अगर मैदे में अल्सर का मसला है तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है अल्सर भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही नुस्खे की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज़ार नोट कर लें। आपने क्या करना है, नुशादर तुरी लेना है। नुशादर तुरी 3 तोड़े लेनी है, दाना इलायची ये भी आपने 3 तोड़ा लेना है और फिलफिल दराज ये भी 3 तोड़े लेना है, जौ खार भी आपने 3 तोड़े लेना है। इसके बाद आपने लेना है 7 पुदीना, ये आपने लेना है 3 माशे आपने 7 पुदीना ले लेना है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, 7 पुदीने को आपने अलग जो है वो खरल कर लेना है और बाकी चीज़ों को इस तरह आपने अलग अलग जो है वो ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से बारीक कर लें, सफ़ू बना लें। और ये जो 7 पुदीना है इसको आपने अलग खरल करके ग्राइंड करके हाथ के साथ ही आप इसको थोड़ा सा रगड़ लें। आपने इसको आखिर में मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये सफ़ूद बनाकर आप अपने पास डब्बे में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ एक चुटकी
आपने ये चमचों के साथ इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एक चुटकी जो है ये आपने सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह पेट का गैस ट्रबल, बदहजमी है या कब्ज का मसला है या उफारा हो गया है या ग़िज़ा हजम नहीं होती, सीने पे जलन का मसला बन गया है, अक्सर लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि हम सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल ना दें तो हमारी तेजाबियत ख़त्म नहीं होती। तो भाई तेजाबियत कैसे ख़त्म होगी? आपके मैदे में तेजाबियत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप जो सुबह निहारू कैप्सूल ले रहे हैं, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि सुबह निहारू कैप्सूल लेने से आपकी तेजाबियत कैसे ख़त्म हो सकती है, और वो भी एलोपैथिक कैप्सूल। तो ये तेजाबियत नहीं ख़त्म कर सकता, वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा कर सकता है मगर ये इसका जो है मुस्तकिल इलाज नहीं है। मुस्तकिल इलाज मैंने आपको बता दिया, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।